देखो, किसी भी चीज़ का जो मजमूआ होता है, मुकम्मल होता है, कुल होता है, वो मुख्तलिफ़ हिस्सों से, मुख्तलिफ़ जुज़ों से, मुख्तलिफ़ पार्ट से मिल कर के बनता है। मुख्तलिफ़ पुर्ज़े, मुख्तलिफ़ आज़ा इकट्ठे होते हैं तो फिर चीज़ मजमूआ मुकम्मल बनता है। मिसाल के तौर पर ये पूरी मस्जिद की इमारत बनी खड़ी है, इसमें एक हिस्सा ईंटें हैं, एक हिस्सा सीमेंट है, एक हिस्सा इसके अंदर रेत है, एक हिस्सा इसके अंदर लोहा है ना, मुख्तलिफ़ चीज़ें, कहीं बिजली इस्तेमाल हुई खड़ी है, तो कई सारी चीज़ें मिली हैं तो अब क्या बन गई? एक इमारत बन गई, मस्जिद बन गई। हम में से किसी इंसान का भी वजूद ले लें, अब उस जिस्म के अंदर कितने हिस्से हैं, कितने पुर्ज़े हैं, कितने पार्ट हैं, वो सब मिले तो क्या बन गए? इंसान बन गया। मोटरसाइकिल है, उसके अलग अलग पुर्ज़े हिस्से अलग अलग कर लो तो कितनी चीज़ें हैं, फिर उन्हीं को मिलाते हैं, मजमुआ बनाते हैं तो वो मुकम्मल गाड़ी तैयार हो जाती है। अब मैं बात अगली कहना चाहता हूँ जो आपको मैंने समझानी है, ज़रा तवज्जो करें। अब कोई भी गाड़ी है, कोई भी मशीनरी है, कोई भी इमारत है, कोई भी इंसान है, कोई चीज़ है जिसका कुल और मजमुआ हमारे सामने हमें नज़र आ रहा है। जितनी चीज़ों से वो मिल कर के बना है, वो चीज़ें जितनी आला क्वालिटी की होंगी, जितनी मजबूत होंगी, जितनी सही होंगी, उतनी वो मजमुआ सही होगा। मोटरसाइकिल का हर पुर्ज़ा अगर क्या हो, कीमती हो, जापानी हो, गारंटी वाला हो, वारंटी वाला हो, अब जो मोटरसाइकिल होगा वो कीमती होगा उस मोटरसाइकिल की बनिस्बत जिसके कोई पुर्ज़ा कैसा हो, कोई कैसा हो, कोई कमज़ोर हो, कोई पुराना हो, कोई चाइना का हो, कोई जापान का हो, कोई कहीं का हो, उसकी वैल्यू कीमत और उसके अंदर ताकत कुव्वत, उसके अंदर काम देने की वो सलाहियत वो नहीं होगी। इस तरीके से फ़र्ज़ करें ये बिल्डिंग बनी है, अगर इसमें ईंटें 2 नंबर लगा दो, चाहे बाकी सारी चीज़ें 1 नंबर लगाओ, या इसमें लोहा 2 नंबर लगा दो, बाकी चाहे सारी चीज़ें 1 नंबर लगाओ, इसके अंदर सीमेंट 2 नंबर लगा दो, बाकी सारी चाहे 1 नंबर लगाओ, तो फिर वो इमारत ठीक होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। इसी तरीके से आप देखें, एक बहुत अच्छी गाड़ी हो, करोड़ों रुपए वाली गाड़ी हो, लेकिन उसके टायर बेकार हों, या उसका इंजन बेकार हो, या उसके अंदर जितने पार्ट्स होते हैं उनमें से कोई एक हिस्सा ऐसा हो जो बिल्कुल बेकार हो, तो सारी जो बाकी कीमती गाड़ी है सबको बेकार कर देगा कि नहीं कर देगा? मसलन गाड़ी तो है 5 करोड़ की, लेकिन टायर उसके सारे ख़त्म कर दो तो अब गाड़ी चलेगी? अगर उसका गाड़ी तो हो 5 करोड़ की, इंजन के अंदर एक अहम पुर्ज़ा जिस पर इंजन का मदार हो, अगर वही एक पुर्ज़ा नाकारा डाल दो तो वो 5 लाख की गाड़ी क्या हो जाएगी? सारी नाकारा हो जाएगी, सारी बेकार हो जाएगी, किसी काम की नहीं होगी। और गाड़ी काम की कीमती कब होगी? जब हर चीज़ आला क्वालिटी की हो। ये बात मेरी आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? किसी चीज़ में देख लें, आप अपने वजूद को देख लें तब यही है, आप किसी इमारत बिल्डिंग प्लाजे को देख लें तब यही है। आप फ़र्ज़ करें, चलो मैं और मिसाल देता हूँ, एक घर है, उस घर में 11 आदमी रहते हैं, बच्चे हैं, मर्द है, औरतें हैं। अब अगर उनमें से एक बंदा चोर है, बाकी सारे तहज्जुद पढ़ते हों, बाकी सारे कुरान पढ़ते हों, बाकी सारे नमाज़ें पढ़ते हों, तो लोग उस घर की तरफ इशारा कैसा करेंगे कि ये चोरों का घर है? कहेंगे नहीं कहेंगे? अब सारे घर को बदनाम करके रख देगा वो एक बंदा, बाकी सारा घर हालांकि नेक है, दियानतदार है, समझदार है, लेकिन एक बंदे की वजह से। और अगर वो एक बंदा भी ठीक हो तो फिर सारा घर ठीक है। तो इसलिए ये जो जितने हैं घर है, बिल्डिंग है, मोटर है, कार है, कोई भी चीज़ है, मेरा वजूद है, अब मेरे वजूद का सारा जिस्म सेहतमंद हो, आंखें मेरी अल्लाह ना करे जवाब दे जाएं तो अब सारा बंदा बेकार। सारा जिस्म ठीक हो, हाथ जवाब दे जाएं, सारा बंदा बेकार। सारा बंदा ठीक हो, दिमाग जवाब दे जाए, सारा बंदा बेकार। सारा वजूद ठीक